तो हाय गाइज, लीड लेवल फर्स्ट और लीड लेवल सेकंड दोनों भर्तियों में तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा। यानी कि सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी है ना, ये कक्षा 8वीं की जो सिलेबस है उसके बारे में आरबीएससी की, तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा दोस्तों। इसको ध्यान से पढ़ने मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, है ना। तो आप अवश्य इसको देखें और जानकारी आप इसको अवश्य देखें। ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे भैया और बहनों ऐसे प्यार इस फैमिली को बढ़ाए और बढ़ाए फैमिली को, ताकि है ना। और चैनल को और क्या बोलते हैं, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन पे शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो ये मेरा कहना है। और थोड़ा सपोर्ट करें कि सूचना के प्रमुख साधन पढ़ेंगे रेडियो। देखो, जो नया सिलेबस जुड़ा है सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, रीड के लिए, तो रेडियो की बात करते हैं तो संचार का एक बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली साधन क्या है? एक रेडियो है। अब देखा होगा आपने या नहीं देखा होगा, तो रेडियो जो होता है ओनली उससे एफएम चलता था, आवाज़ आती थी, बहुत सारे चैनल, दिल्ली चैनल, जयपुर चैनल, है ना। तो इस तरह के गुना चैनल, एमपी चैनल, तो ऐसे चैनल चलते थे। तो एक ऐसा साधन है जो अदृश्य, यानी कि कोई दिखता नहीं है, ओनली आवाज़ आती है, अदृश्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। अब इसमें कौन सी तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय। संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह मनोरंजन, खेलों, आंखों देखा हाल, समाचार, संगीत कार्यक्रम आदि को सुनने का बहुत बड़ा साधन था दोस्तों पहले। पुलिस की गाड़ियाँ, दमकल गाड़ियाँ, वायुयान चालक, अंतरिक्ष यात्री, जलयान चालक रेडियो द्वारा वो केंद्रों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। तो अभी भी चलता है रेडियो। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई। 1927 में, ध्यान रखना, किसकी शुरुआत? रेडियो प्रसारण की। सन 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। यानी कि 1937 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो नाम किसको दिया था? इसको 1937 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। और 1957 में ये आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ये जरूर ध्यान रखना, 1957 में किसका? आकाशवाणी के नाम से, है ना। रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की ही भांति होती है। इनमें केवल आवृत्ति का अंतर होता है। किसका होता है? हर्ट्ज का। आवृत्ति जो होती है उसी का अंतर होता है दोस्तों, और तो कुछ अंतर नहीं होता, ओनली आवृत्ति का ही अंतर होता है। आवृत्ति का अर्थ है कि कोई वस्तु एक सेकंड में कितनी बार कंपित होती है, उसको आवृत्ति बोलते हैं। इससे हर्ट्ज में मापा जाता है। रेडियो प्रसारण के लिए प्रयोग रेडियो तरंगों को 3 भागों में, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव, 3 तरंगे होती है रेडियो प्रसारण के लिए। एक तो होती है मीडियम वेव, है ना, मीडियम तरंगे, शॉर्ट तरंगे और अल्ट्रा शॉर्ट वेव, ध्यान रखना। ये हो गया अपने रेडियो। टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीफोन से क्वेश्चन आ सकता है, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये 8वीं आरबीएससी किताब की है, सिलेबस है, तो आपको अवश्य देखना पड़ेगा। तो टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीफोन, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके मत करना वीडियो को। वस्तुतः टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक। टेली का अर्थ है दूर, फोन का अर्थ है ध्वनि, ध्यान रखना, इसका अर्थ जरूर ध्यान रखना। टेलीफोन अपन की बात करते थे पहले, टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक। हिंदी भी कंप्लीट हो रही है ना। टेली का है दूर। अब क्या होता है? टेली का अर्थ दूर, फार यानी दूर, है ना, नियर यानी पास। तो फोन का अर्थ है ध्वनि। फोन यानी क्या होता है? ध्वनि, अर्थात ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। अब इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया था। हमारे देश में टेलीफोन का प्रवेश 1882 में कोलकाता, मुंबई व चेन्नई के टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के साथ हुआ। समय के साथ साथ टेलीफोन की कार्यप्रणाली में और विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 82,000 टेलीफोन कनेक्शन थे, जो बढ़ते बढ़ते 2015 तक लगभग 970 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। सन 1960 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ। फलस्वरूप सबस्क्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी सेवा की शुरुआत पहली बार लखनऊ और कानपुर के बीच 1960 में हुई। ध्यान रखना कि लखनऊ और कानपुर के बीच 1960 में प्रारंभ हुई। क्या हुई? 1960 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का कब हुआ? 1960 में ये। ओके।
टेलीफोन यंत्र में मुंह के सामने रखे जाने वाले हिस्से को माउथ पीस और कान पर लगाने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ईयर पीस। देखो 2 पीस होते हैं, एक तो होते हैं माउथ पीस, एक होते हैं ईयर पीस। ईयर यानी कान होता है और कान के वहाँ लगाते हैं, और माउथ पीस एक प्रेसी या ट्रांसमीटर। ध्यान रखना है, ट्रांसमीटर और रिसीवर ये कंफ्यूज कर देने वाले शब्द है दो। तो बोल्ड अक्षरों में दे रखे हैं कि माउथ पीस एक प्रेसी और ईयर पीस एक रिसीवर। ध्यान रखना। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान युग में किस किस प्रकार के टेलीफोन का उपयोग किया जा रहा है? आधुनिक टेलीफोन में अनेक सुधार हो चुके हैं। नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, है ना, फ़ोन के साथ कई लोग एक ही फ़ोन पर एक साथ बात कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार टेलीफोन द्वारा बिना घर या ऑफिस छोड़े ही कई लोगों की मीटिंग व्यवस्थित की जा सकती है, और इस प्रणाली को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साथ, यानी कि एक कंप्यूटर रखा है, सारे फैमिली बैठी, इधर की फैमिली बैठी, इधर की फैमिली बैठी, तो इस तरह से उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक स्थान पर बैठ के दूसरे स्थान पर बात करना। वर्तमान समय में नए विकसित टेलीफोन जो मुख्य रूप से प्रचलन में हैं, एक तो फोटोफोन है ना। क्या है? फोटोफोन। एक कार्डलेस टेलीफोन, एक सेलुलर फ़ोन। ध्यान रखना। सैटेलाइट फ़ोन वे फ़ोन है जो सामान्य मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन के समान दिखाई देते हैं। ध्यान रखना कि जो सैटेलाइट फ़ोन है ना, वे फ़ोन है जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन के समान दिखाई देते हैं। ये फ़ोन पृथ्वी के भू-स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भू उपग्रहों से संपर्कित किए जा सकते हैं। ऐसा सामान्य मोबाइल फ़ोन से हम नहीं कर सकते हैं। सेट फ़ोन की बात करें, दूर दराज इलाकों में भी किया जा सकता है, जहाँ कोई सामान्य नेटवर्क प्रदाता कवरेज क्षेत्र न हो। इन फ़ोनों का उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न अभियानों या प्राकृतिक त्रासदी के समय अन्य दूरसंचार के साधनों के फेल हो जाने पर भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि जो सैटेलाइट फ़ोन है तो सामान्य मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन के समान ही दिखाई देते हैं, है ना। और ये फ़ोन है ना, भू स्थिर कक्षाओं के चक्कर लगा रहे हैं, है ना, तो वही मोबाइल फ़ोन है। तो ये थी फोटोफोन, कार्डलेस फ़ोन और सेलुलर फ़ोन वर्तमान समय में नए विकसित टेलीफोन है ना। तो इसमें दूर और ध्वनि ये देखना, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव, ये दो तीन चीज़ देखना और आविष्कार देखना। तो ये था एक पेज। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें भी देख लेते हैं अपन कि फैक्स देख लेते हैं, फैक्स, है ना। तो सॉरी, तो इस वीडियो को अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों, फैक्स को, है ना। चलो इसको पूरा देख लेते हैं फ़ोन को, कि इस वर्तमान जिन मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं वे एक प्रकार से सेलुलर फ़ोन है, यानी कि वर्तमान में जो फ़ोन का यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है? एक सेलुलर फ़ोन है दोस्तों, है ना। जो मुख्यतः 4 तकनीक GSM, CDMA, DAMP, 3S और PDCS तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सैकड़ों वर्ष पहले इंसान संचार के किन साधनों का उपयोग करता था? उससे अपना संदेश भेजने में कितना समय लगता था और कितनी समस्याएं आती थी, हैं? तो इस जानने का प्रयास करते हैं। फैक्स की बात करते हैं तो फैक्स की अलग वीडियो में बात करेंगे, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीकी में फैक्स बहुत महत्वपूर्ण उपलब्ध है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी देखना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। फैसिमिली शब्द, है ना, लैटिन भाषा का है जिसमें फेस का अर्थ है बनाना और सिमिली का अर्थ है उसी के समान। ध्यान रखना, है ना। फैक्स प्रणाली का आविष्कार 1883 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेल द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, 1843 में, हाँ, स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेल द्वारा। फैक्स प्रणाली के प्रचलन के उपयोग दिनों दिन तेजी से वृद्धि होती जा रही है। फैक्स उपयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित कुछ सेवाएं निम्नलिखित है: विज्ञापन क्षेत्र, एजेंसी, उपभोक्ता के बीच ग्राफिक्स का आदान प्रदान, शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा हो रहा है, वैज्ञानिक सेवाएं हो रही है ना, प्रशासनिक सेवा, IAS, RPS, IAS, है ना, UPS। तो प्रशासनिक सेवा के संदेशों निर्देशों ऑपरेशन हो रहा है, प्रशासनिक अभियांत्रिक आंकड़ा, है ना, और ऊर्जा उद्योग में अनेक प्रकार के दस्तावेज का ऑपरेशन। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो फैक्स में, सूचना में, यहाँ से क्वेश्चन टेंड करेगा। फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके द्वारा ग्राफ व चार्ट हस्तलिखित, यानी हाथ के द्वारा लिखी हुई चीज़ें या मुद्रित दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार भेजा जा सकता है जैसे कि प्राप्त करने वाले सिरे पर मूल प्रति की फ़ोटो कॉपी मिल रही हो। फैक्स शब्द अंग्रेजी के फैसिमिली शब्द से निकलता है, और फैसिमिली शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें फेस का अर्थ है बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान। तो ध्यान रखना, ये था, है ना।
तो टेलीविज़न अगले में पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेलीविज़न अगले में पढ़ लेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बार यहाँ से जाएगा नहीं, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।